दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। जैसा कि आपको पिछले कई दिनों से पता ही होगा कि सोनम रघुवंशी जो है अपने शादी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ही हनीमून के बहाने पे अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी और खुद लापता हो गई। और उस हत्या में उसका बहुत ही बड़ा प्राइम सस्पेक्ट के रूप में, मुख्य आरोपी के रूप में सोनम रघुवंशी को ही देखा जा रहा है। दोस्तों, 7 जन्मों के साथ निभाने की कस्में खाने वाली सोनम रघुवंशी ने शादी के दूसरे हफ्ते में ही पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी, अपने प्रेमी और अपने किलर दोस्तों के साथ मिलकर। इस बात की दिन पर दिन चर्चा बढ़ती जा रही है कि क्या भारत में अब पुरुषों के भी सुरक्षित माहौल देने में ये समाज स्थगित है, या फिर वो फेमिनिस्ट पार्टी या वो फिर फेमिनिस्ट लोग जो आए दिन दिन रात इस सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा करते हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं हैं। क्या वो आज इस बात को निकल करके इस बात को बोल सकते हैं कि नहीं, आने वाले टाइम में अभी लड़के सुरक्षित नहीं हैं? वो सारे फेमिनिस्ट लोग कहाँ हैं जो आए दिन इस बात को भी बोलते रहते हैं कि लड़कियां दिन पर दिन अत्याचार अपने घर के द्वारा, अपने ससुराल के द्वारा सहती आ रही है। लेकिन पिछले कई दिनों से देखा जाए अगर, तो इंडिया में इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ते जा रही हैं कि कोई लड़का जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फैमिली का जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाते हुए वो शादी करता है, और लड़कियां जिन्हें पसंद नहीं करती है उनसे शादी कर लेती हैं, फिर बाद में उस लड़के का जीवन चक्र ही समाप्त कर देती हैं। दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही है सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी ये है, और ये है राजा रघुवंशी। इनकी शादी जो है 2 सप्ताह पहले ही हुई थी, ठीक है, इसके मृत्यु से पहले। लेकिन 2 सप्ताह के बाद इन्होंने मेघालय का एक हनीमून टूर पैकेज अपने एग्री से गए लो। सोनम रघुवंशी के प्रेशर में राजा रघुवंशी जो है हनीमून पैकेज, जबकि बिजनेसमैन था, इसको उतनी टाइम भी नहीं था कि हनीमून मनाने के लिए। लेकिन सोनम अपने जाल में फंसा करके राजा रघुवंशी को मेघालय के हनीमून टूर पर लेके गई, और वहां पे अपने प्रेमी साथियों और कातिलों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। उसके बाद सोनम रघुवंशी जो है गायब हो गई। आजकल के लड़कियों का देखिए, इन छपरी टाइप लोगों को पसंद करना ये बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि राजा रघुवंशी जो है वेल सेटल्ड आदमी था, इसके बाद प्रॉपर अपना बिजनेस था। ये लड़का देखने में भी हैंडसम है, हेल्दी है, ओवरऑल इसका पर्सनालिटी वाइज सब कुछ सही है। लेकिन लड़कियों के आजकल क्या पसंद आता है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ऐसे छपरी टाइप के गांजा नशेड़ी और जो वेल सेटल नहीं है, ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं आज की लड़कियां, जिसे मैं निब्बा निब्बी के तौर पे देखता हूं। आप इस चैनल पे आए हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि मैं किसी बुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आजकल क्या है ना कि फेमिनिस्ट का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उन सभी फेमिनिस्ट को काउंटर करने के लिए मैं आज कड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आपको सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप वीडियो देखिए। में हर गोर मिलैया काली मगर छिनार न मिलई में हर। भले मित्र एक ही हो, लेकिन 4 मित्र या फिर एक ही मित्र हो, लेकिन जो भी हो फेस टू फेस हो, ओरिजिनल हो, सामने हो। मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वाइफ सोनम प्राइम सस्पेक्ट, जो मुख्य आरोपी जो बन रही इसमें राजा रघुवंशी के हत्याकांड में, उसकी वाइफ ही सोनम जो है, सोनम रघुवंशी प्राइम सस्पेक्ट बन रही है। बॉयफ्रेंड राज मास्टरमाइंड, ये राज है, देखो ये कैसा लफंगा चुल्ला के जैसा आदमी को ये बॉयफ्रेंड रखी है। वेल्ड सेटल लड़का जो है इसके चंगुल में फंस गया बेचारा, अभी वो अपनी जिंदगी गंवा बैठा। कॉप्स ऑन मेघालय हनीमून मर्डर में जो हुआ था, मेघालय के जो कॉप्स है, जो पुलिस है, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करी है कि प्राइम सस्पेक्ट उसकी वाइफ ही है। इन सभी लोगों के साथ उसको कत्ल करने के बाद ये खुद भी गायब हो गई थी, और यूपी के बनारस साइड में
कहीं ढाबे पे जाकर के इसने सरेंडर करी है। दोस्तों, एक बात तो समझ में नहीं आती कि पिछले कई दिनों से इंडिया में जिस तरीके से महिलाएं और नई नवेली लड़कियों का हरकत रहा है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से इन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया है कि नहीं, हम तो किसी को पसंद नहीं करते हैं लेकिन उससे शादी करेंगे और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद करेंगे, उसको मौत के घाट उतारेंगे। क्या अब लड़कों के लाइफ में एक ही रूटीन रह गया है दोस्तों कि लड़कों को जन्म लेना है, 20 से 25 साल पढ़ाई करनी है, उसके बाद परिवार की, फैमिली की, रिश्तेदार की, समाज की, इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी उठानी है। उसके बाद मैरिज करनी है। मैरिज के बाद ये ऐसी ऐसी महान लड़कियां और औरतें जन्म ले रही है सब कि इतनी सारे दिनों के तपस्या करने के बाद उस लड़के की अगर शादी हो रही है, उस लड़के से शादी कर रही है, उसके बाद उस लड़के को ये अत्याचार कर रही है, लड़के पे सीधी तौर पे मैं बोल रहा हूँ। उसको झूठी केस में फंसा रही है सब, रेप के झूठे केस में फंसा रही है सब। और एक दिन ऐसा आ रहा है दोस्तों कि इन सभी लड़कों को अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका कत्ल करवा रही है सब, उसकी हत्या करवा दे रही है सब। आपको याद होगा दोस्तों कि अपने ही देश में एक नीला ड्रम केस हुआ था हाल ही कुछ दिन पहले। वो कैसी वाइफ थी जो अपने हस्बैंड को पसंद ना करते हुए भी, उसके साथ रहते हुए भी उसको मरवा करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसको नीला ड्रम में पैक करवा दी थी। इससे भी बड़ा अपराध कोई होता है? आपको पुणे के उस आईटी इंजीनियर, वो एआई इंजीनियर था, आईटी भी इंजीनियर था, उसको उसके वाइफ ने जो है 5 साल 10 साल से उसको झूठी केस में फंसा करके कोर्ट का चक्कर लगवा रही थी। उसका कुछ पहुंच था जज के सामने, तो जज के साथ मिली भगत करके भी उस आईटी इंजीनियर को इतना परेशान किया गया उसके पुत्र के सामने कि बेचारा अपना आत्महत्या करने पे उतारू हो गया। आपको पता होगा कि एक सोनम कपूर नाम की लड़की थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पति का भी हत्या करवा दी थी। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, ऐसे कई सारे घटनाएं हैं जो पिछले कई सारे दिनों में इन लड़कियों के द्वारा, इन चरित्रहीन लड़कियों के द्वारा इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आपको दोस्तों इन सभी घटनाओं से परिचित होते हुए भी मैं एक बात स्पष्ट और सटीक तरीके से कहना चाहूँगा कि भारतीय समाज में अभी तक महिलाओं को जितनी संख्या के हिसाब से जितनी रिप्रेजेंटेटिव मिलनी चाहिए, भारतीय समाज में महिलाओं को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो घर गृहस्थी में हो, उन सभी जिम्मेदारी नहीं मिलने के कारण खुद भारतीय महिलाएं और भारतीय लड़कियां हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय महिलाएं और भारतीय लड़कियां हमेशा नाजुक स्थिति में अपने लोगों के साथ धोखा करी है, अपने लोगों को मरवाया है और अपने लोगों को छोड़ करके भागी है। पीठ में खंजर भोंकने वाले लड़कियों पे या फिर औरतें पे कौन ही विश्वास करेगा? हमारे पुराने लोगों की कहावत थी दोस्तों कि लड़कियां अगर घर में ही रहे तो ही बेहतर है। अगर उसको आप ज़्यादा बुद्धि दीजिएगा, ज़्यादा पढ़ाइएगा, ज़्यादा लिखाइएगा ना, तो आपके सर के ऊपर चढ़ के आपकी भागीदारी छीन लेगी और आपको मौत के घाट उतार देगी। तो भारतीय समाज में अगर इनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा है तो इसका कारण है कि इनके ऊपर से बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े लोगों को, हमारे और आपके जैसे लोगों का विश्वास उठ चुका है। विश्वास इसलिए उठ चुका है कि आने वाले कई सारे दशकों से ये लड़कियां अपने साथ रहने वाले पार्टनर के साथ, अपने पिता के साथ और अपने फैमिली के साथ हमेशा धोखा करती आई हैं। अगर इस धोखा को खाने के बाद कोई भी व्यक्ति इन पे विश्वास कर रहा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है।
मुझे कुछ नहीं पता दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ, अपनी बातें रखता हूँ, जो मेरा व्यू पॉइंट होता है वो मैं कहता हूँ। आपको जो लग रहा है इस विषय पे आप मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही साथ मैं उन सारी फेमिनिस्टों को बोलना चाहता हूँ कि जो आए दिन रात सोशल मीडिया पे इस बात की कैंपेन चलाते हैं कि फेमिनिस्ट 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 को भी इक्वल राइट्स होना चाहिए, फेमिनिस्ट को भी इक्वल सैलरी होना चाहिए, फेमिनिस्ट को भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए, फेमिनिस्ट को भी इक्वल जो सैलरी है, जो राइट है, जो अन्य कई सारी चीजें उन पे मिलनी चाहिए। किस बात की मिलनी चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, क्यों उनको दे दिया जाए ताकि वो आने वाले समय में उनके द्वारा धोखा आदमी खा ले, या फिर पीठ पीछे खंजर खा ले, या फिर मौत के घाटे उतर जाए। फेमिनिस्ट एक बहुत ही एक नीच किस्म का एक मुद्दा है। फेमिनिस्ट एक बहुत ही नीच किस्म का मुद्दा है। दोस्तों अगर आप इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, ओवरऑल आप अपने भाइयों के, अपने दोस्तों का, अपने समाज में उठ करके देख लीजिए कितनी सारी महिलाएं अपने पति पे, अपने भाई पे, अपने पिता पे, अपने फैमिली पे, अपने सास ससुर पे कितनी ज़्यादा अत्याचारी कर रही है। तो अगर आप इसमें कुछ योगदान देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप फेमिनिस्ट वाले मुद्दे पे कभी सपोर्ट मत करिएगा, हम तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि फेमिनिस्ट एक बहुत ही घटिया मुद्दा है। फेमिनिस्ट का कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लड़के और जो आदमी जो होते हैं ना, पुरुष, जिस चीज में सक्षम होते हैं और जो करते हैं वो सारी चीजें महिलाएं नहीं कर सकती, तो इनको बराबरी देने का अधिकार भी नहीं है। ये उसी के लायक है जहाँ पे इनकी स्थान है, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग पूर्वज लोगों ने इस बात को कहा है और उनको वो स्थान दिया है। बाकी दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें कमेंट करिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो लाइक से जरूर कीजिए। जय हिंद।